अनाया, अनाया, दरवाजा खोलो। चले जाएं आप लोग यहाँ से। मुझे आपने से किसी से कोई बात नहीं करनी। अनाया प्लीज हमारी बात तो सुन लो। क्या हो गया? अनाया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। समरा भाभी। अनाया बेटा दरवाजा खोलो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है मामा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपका कसूर है। आपने बचपन से सारम का ख्याल मेरे दिमाग में डाला। आप मुझे कहती थी कि वो मुझे पसंद करता है। वो मुझे मारता था, पीटता था, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन जो आप लोगों ने किया है मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अनाया, अनाया, दरवाजा खोलो। क्या बात है, क्या हुआ? अनाया ने खुद को बंद कर दिया, दरवाजा नहीं खोल रही। खुद को बंद कर लिया दरवाजा? चाबियां कहाँ हैं? रेशमा, चाबियां लो जल्दी से। खोलो। अनाया, अनाया, इतना सब कुछ हो गया अनाया के साथ, मुझे तो आइडिया नहीं था। हम लोग खुद इतने बड़े शौक में हैं भाई। आंटी को लगता था कि सारिम का रिश्ता सबसे बेहतरीन है अनाया के लिए, क्योंकि वो उसका कज़न है। जब अपने ऐसी कोई हरकत करें तो हम लोग दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मेरा आंटी का डिसीजन ही गलत था। सिर्फ अमेरिका के चक्कर में अपनी बेटी की शादी उन्होंने एक ऐसे लड़के से कर दी जिसकी आदतें, पर्सनालिटी, सब कुछ अनाया से मुख्तलिफ था। भाई मुझे तो ये बात नहीं समझ आती, सारिम का ब्रॉटअप अमेरिका में हुआ है, इसके बावजूद उसका अनाया के साथ इतना बुरा बिहेवियर। तुम क्या समझती हो कि अमेरिका में क्राइम्स नहीं होते? होते हैं। वहाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं होते। देखो, ये हम लोग सोचते हैं ऐसे, वरना सोसाइटी हर जगह पर एक जैसी होती है। बात तो ठीक है आपकी। बेहजाद को कॉल करके पूछती हूँ अनाया की तबीयत कैसी है। बाबा, I'm sorry। समरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे बहुत समझाया था बाबा, पता नहीं किस बात का बदला लिया उसने। यही बात अगर किसी और तरीके से की जाती तो अनाया इस तरह रिएक्ट न करती। लेकिन बाबा, गलती मेरी भी है। मुझे उसे ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं है जवाद, हम सबका है। मेरे ही गलत फैसले से ये सब हुआ। सब कुछ जानते पूछते मैंने अनाया की शादी सारिम से कर दी। काश उस वक्त मैं थोड़ी सी सख्ती कर लेता तो आज ये सब ना होता, ये सब ना होता। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है मामा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपका कसूर है। आपने बचपन से सारम का ख्याल मेरे दिमाग में डाला। आप मुझे कहती थी कि वो मुझे पसंद करता है,
वो मुझे मारता था, पीटता था, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन जो आप लोगों ने किया है मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। भाड़ में जाए तुम्हारी बहन, मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ उसका। तुम और मरहा मिलकर ना एक सेंटर खोल लो और उसका नाम अनाया सेंटर रख लो, जहां तलाक याफ्ता, बेवा और घर से भागी हुई लड़की पनाह ले सके। आपकी बेटी ने भी यकीनन कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी, तभी वो तलाक लेके अपने घर पे बैठी है। अपनी बेटी की फिक्र करे जो कभी मां नहीं बन सकती, और ये बात सारी दुनिया को पता है सिवाय इसके। मेरा तुम तैयार हो? जी भाई, एक मिनट। चाय। थैंक यू। रेशमा, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि वो फोन नहीं उठाएगा। आप खामखा थकी जा रही हैं, पता नहीं क्यों अपने सर पे चढ़ा रही हैं इतना फोन कर करके। मैं कह रही हूँ तुम चुप करके खड़ी हो जाओ, वरना दो लगाऊंगी तुम्हारे। गजब खुदा का, पता नहीं किस बात का नखरा है इस लड़की में। शुक्र नहीं अदा करती, इतना अच्छा सीधा सादा ससुराल मिला है तुम्हें। मेरे जैसी सास होती ना तुम्हारी, पीछे पीछे तलाक भिजवा देती। खुदा का खौफ करें मामा, सोच समझ के बात करें। सगी बेटियों में आपकी क्या बोल रही हैं? तुम जो करती हो वो सोच समझ के करती हो। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से निम्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? निम्रा निम्रा निम्रा, हर बात में निम्रा। आपको तो सिवाय निम्रा का कोई नजर ही नहीं आता है। मुझे क्या सड़क से उठा के लेकर आई थी? पागल लड़की, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो कुछ तुम अनाया को बोल के आई हो ना, उसके बाद उस घर का एक एक फर्द तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। अब सबको राम करने के लिए मुझे उनकी फिर से मिन्नतें करना पड़ेंगी। समझ से बाहर है मेरे। ये रिपोर्ट्स आ जाए तो तभी हमें इसकी कंडीशन का सही तरह से अंदाजा हो सकेगा। देखिए, जैसे इनकी कंडीशन है उसको देखते हुए हमें इन्हें मज़ीद अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ज़रूर। आपके पास मेरा नंबर तो होगा? जी है मेरे पास। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस जल्दी ठीक हो जाएगी, फिक्र की बात ही नहीं। थैंक यू। अनाया बेटा, कुछ खा पी लो,
वरना वीकनेस बहुत बढ़ जाएगी। सफिया, कल से इसी तरह है, ना किसी से बात कर रही है और ना ही कुछ खा पी रही है। अनाया बेटा, हौसला करना पड़ेगा। वक्त ने तुम्हें एक और मौका दिया है, वरना कुछ भी हो सकता था। मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। इसका ख्याल रखना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। जवाद कहाँ? वो बाहर है। खाना किसके लिए लेके आई हो? ये तो भूख हड़ताल पे। अभी ख़त्म कर देगी, मैं जो आ गई हूँ। जवाद, यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर जाओ। पापा क्या क्या कहा डॉक्टर ने? स्टमक तो वॉश कर दिया है, लेकिन अभी कुछ दिन और रुकना होगा उसे। बाबा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके कमरे में इतनी स्लीपिंग पिल्स आई कहाँ से। पहले तो उसने कभी यूज नहीं की। पहले हालात भी तो ऐसे नहीं थे ना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारी दोस्त ने वैसे मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया मेरा। क्या मतलब? मतलब सुसाइड करने के वही पुराने तरीके, पिल्स खा लेना, पंखे से लटक जाना, ट्रेन के नीचे लेट जाना, इसमें एरर मार्जिन होता है। क्या हो गया भाई? मेरी बात सुनो ना, नेक्स्ट टाइम अगर तुम प्लान कर रहे हो ना सुसाइड का, तो मुझसे डिस्कस जरूर करना। 100% सक्सेस वाला प्लान शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। जाते हुए इस दुनिया से दुआएं देती हुई जाओगी। भाई बस कर दें, क्या हो गया आपको? अंकल आंटी कहाँ हैं? बाहर होंगे। मैं उनसे मिलके आता हूँ। देखिए अंकल, ये आप लोगों के घर का मामला है, मुझे इसमें इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अनाया की कंडीशन को देखते हुए एज डॉक्टर मैं ये सब इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि अभी कुछ दिन उसे यहाँ रहना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अनाया को इस माहौल से निकालें, वरना वो मजीद डिप्रेशन में चली जाएगी। अंकल यू कैन ट्रस्ट मी, मैं रोजाना ऐसे कई पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। अनाया डिप्रेशन के जिस स्टेज पर है, हम सबको बहुत सोच समझ कर उससे डील करना होगा, वरना बहुत चांसेस हैं कि वो दोबारा इस तरह की कोई अटेम्प्ट ले, और लाजमी नहीं है कि दूसरी मर्तबा भी उससे नाकामी हो। बाकी इंशाल्लाह मैं ट्रीटमेंट करूंगा, बहुत जल्दी वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी। बस मुझे आप लोगों की परमिशन एंड सपोर्ट चाहिए। आइए बाबा, बैठिए। अनाया के पास कौन है?
बाबा मामा है अनाया के पास। ठीक है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पूछो। आखिर कब तक आप लोग अनाया के साथ फार्म हाउस पर रहेंगे? अनाया की बेहतरी के लिए अगर मुझे सारी जिंदगी भी वहां रहना पड़े ना तो मैं तैयार हूं। और जब यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है तो फिर फार्म हाउस कहाँ से आ गया? सॉरी जवाद, मैं अनाया को इस चीप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की नजर नहीं कर सकता। कल अगर समरा ने या किसी और ने कुछ कह दिया तो? समरा इस घर में वापस नहीं आएगी, वो इस काबिल है ही नहीं। आखिर कब तक तुम रोकोगे उसे? और फिर क्या तुम अपने घर में खानदान का दाखला ममनू करार दे दोगे? अनाया को देखते ही हमदर्दी की आड़ में अगर किसी ने उठपटांग बात की तो क्या होगा? तो फिर कभी ना कभी अनाया को तो ये फेस करना है बाबा, तो फिर भागने का इस तरह फायदा? तब तक मेरी बेटी जमाने की आंख में आंखें डालकर बात करना सीख लेगी। ठीक है, फिर आपको जो बेहतर लगता है आप वही करें। मैं और तुम्हारी मामा फार्म हाउस में रहेंगे ही और तुम लोग आते जाते रहोगे। फार्म हाउस कोई इतना दूर तो नहीं है ना हमारे घर से। तुम इतनी नाराज थी अपनी माँ से कि तुमने नींद की गोलियां तक खा ली। तुम्हें अगर कुछ भी हो जाता ना, हम जीते जी मर जाते बेटा। और तुमने भी तो कभी कुछ बताया ही नहीं, कभी किसी बात का जिक्र तक नहीं किया हमसे। अकेले ही सब कुछ सहती रही। बच्चों की तकलीफ माँ बाप के लिए आसान नहीं होती है। कोई मुझसे तो पूछे, मैं ये जानती हूँ कि मैं कोई भी बात, कोई भी तावील तुम्हारे दुख और दर्द को कम नहीं कर सकती। ना जो हो गया उसे पलटा सकती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी बेटा, तुमने ये कैसे सोचा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है? अपनी माँ को माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे।
मुझे रश्क आ रहा है उस शख्स पर जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो। तुम सोच रही होगी मैं कहां से आन टपका? मैं इस तरह की फिजूल बातें नहीं सोचती। तो वो बातें क्या इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें सोचकर तुम आंसू बहा रही? आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं हंसूं या रोऊं? अनाया, मैंने तुम्हें हंसते हुए तो कभी भी नहीं देखा, और खुदा की कसम तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो आप मत देखिए मुझे। ये भी एक प्रॉब्लम है, दाएं बाएं कोई है ही नहीं देखने को। और ऊपर से मैंने देखा तो वो खजूर मार का मूंछों वाला वॉचमैन जो है ना, वो सो रहा था। उससे तो बेहतर है मैं तुम्हें देख लूं। क्यों आए आप यहाँ? चले जाए आप यहाँ से। हाथ छोड़े मेरा। दिमाग ठीक है आपका? जो आंसू तुमने अंदर बैठ के बहाने हैं, यहाँ बैठ के बहा लो ना। और अपने दिल को समझाओ, वो शख्स कतन तुम्हारे लिए अहम नहीं है जिसके लिए तुम अपनी आंखों को तकलीफ दे रही हो। ट्रस्ट मी। आजा बैठ जाओ। अपने दिल को समझाओ, वो शख्स कतन तुम्हारे लिए अहम नहीं है जिसके लिए तुम अपनी आंखों को तकलीफ दे रही हो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। कौन? कैसी हैं? जी कौन? मैं आपका हमजाद। हमजाद होता है बिल्कुल आप जैसा, जो आपकी तरह हंसता हो, आपकी तरह बोलता हो, आपकी तरह ही सोचता हो। आपने सुबह सुबह मुझे ये लेक्चर देने के लिए फोन किया है। कौन बात कर रहा है? नहीं, मैंने तो इसलिए फोन किया है कि आप इजाज अंकल के साथ जो है वो जॉगिंग पर आ जाएं। आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। शहरियार बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़हीन है आप, बड़ी तरक्की करेंगी इंशाल्लाह। आपने वक्त देखा है? ये कौन सा तरीका है किसी को फोन करने का? नहीं, मेरी बात सुने। मुझे ना एक्चुअली यही तरीका आता है। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो मुझे समझा दीजिएगा बाद में। Oh my goodness. अरे अनाया बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? बाबा बस आँख खुल गई थी। अच्छा, तुम रात को ठीक से सोई तो थी ना बेटा? ठीक है, तो ऐसा करते हैं बेटा कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। बाबा मैं वॉक पर नहीं। क्यों नहीं बेटा? हम दोनों बाप बेटा पहले भी तो वॉक पे जाया करते थे ना। लेकिन अब तो
कुछ भी पहले जैसा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। तुम अगर चाहो तो अब भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है बेटा। चलिए वॉक पे आओ बेटा आओ। जिंदगी बेटा एक ऐसी चीज है जिसको समझने के लिए बड़ा टाइम लगता है इंसान को, लेकिन ये सब कुछ लाइफ का एक हिस्सा है। हमें सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम बेटा, और खैरियत से हैं आप? क्या बात है, बड़े दिनों बाद नजर आए। अरे भाई घर में उधर बिटिया की शादी थी, उसमें मसरूफ थे हम। अब फारिग हो गए, इंशाल्लाह रोज मुलाकात होगी। अच्छा चलिए, ये तो खुशी की बात है, मुबारक हो। अच्छा और सुनाइए, और क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या क्या? बस थोड़ा कारोबार है, थोड़ी घरदारी है, कुछ यार दोस्त वगैरह हैं। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग है। अच्छी बात है। अब तो इंशाल्लाह रोज मुलाकात होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होगी। बिल्कुल। अनाया बेटा, क्या ख्याल है, हम एक और राउंड ले लें? बाबा आप जाएं, मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। ओके बेटा, एज यू लाइक। आइए नैयर साहब, आजमाते हैं आपको आज आप में कितनी जान बाकी है। आइए। हेलो दुनिया की मासूम तरी लड़की, कैसी हैं आप? मासूम नहीं, बेवकूफ। अरे मासूम लड़कियां अपनी सादगी की वजह से ही तो बेवकूफ बनती हैं। तो आप मजीद बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं तो एक खूबसूरत लड़की को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी बहुत कीमती चीज है, इसे जाया नहीं करना चाहिए। माना कि आप साइकाइट्रिस्ट हैं, लेकिन मैं आपकी पेशेंट नहीं हूँ। शुक्र करो कि तुम मेरी पेशेंट नहीं हो। मेरे जैसे महंगे साइकाइट्रिस्ट को अफोर्ड करना को मजाक नहीं है। अब अगर आप मेरे पीछे आए तो अच्छा नहीं होगा। आपने पीछे आने से मना किया था ना, सामने से तो नहीं। आपके जितना ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, आज तो देख लिया है, अब तो स्टेटमेंट चेंज कर लें प्लीज। करते रहना चाहिए आदमी को। अर्ली मॉर्निंग में जो है, मतलब बाबा चलिए। अंकल। हेलो डूड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे अंकल? ठीक ठाक। आए ना अंकल, राउंड लगाते हैं एक। अरे नहीं भाई, हमारा तो कोटा आज का कंप्लीट हो गया। चले फिर मैं और अनाया एक राउंड लगा के आ रहे हैं। मैं इनको यही कह रहा था कि मॉर्निंग वॉक इनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, जाएं आप एक राउंड लगा लें, हम यहीं आपका वेट करेंगे। अच्छा, तो ये था जनाब आज का दिन, बड़ा ही अच्छा गुजरा, मजा आ गया। हाँ ये तो है। जब सारा मुझे छोड़कर गई ना, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था। ऐसे लगता था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि तुम दुनिया में वाहिद ऐसी लड़की नहीं हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आप अपनी सिचुएशन को मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ मर्दों को वो सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता जो एक औरत को। आपकी गर्लफ्रेंड ने ज्यादा क्या किया होगा आपके साथ? पूरे 3 साल फ्लर्ट करती रही वो मेरे साथ, मुझे ब्लैकमेल करके अपनी ड्रग्स के लिए मुझसे पैसे बटोरती रही। मेरे साथ दोस्ती थी, लेकिन दूसरे लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप था उसका। तो फिर ये उसका नहीं आपका कसूर है कि आप उसे पहचान ही नहीं सके। वेरी राइट। तो अनाया, तुम आज के बाद सारिम को ब्लेम नहीं करना। हाँ, उसकी क्या गलती है? कसूर तो तुम्हारा है। तुमसे पहचान ही नहीं सकी कि वो शख्स तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है।
आओ चलें। अनाया, ये आज सुबह सुबह कैसे? आज सुबह सुबह हम दोनों बाप बेटी सैर को निकले थे। मगर ये मौजा हुआ कैसे? मौजा? ये तो आप अपनी प्यारी बिटिया से पूछें। I'm so happy for you. नाश्ता बनाओ? आज मैं बना लेती हूँ। ओह वंडरफुल। आप जाके तैयार हो, मैं और मेरी बेटी नाश्ता बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है? वेरी गुड। अनाया, तुम किचन में? आज सूरज कहाँ से निकले? वहीं से जहाँ से निकलता है। थैंक गॉड तुम अपने रूम से तो बाहर निकली। लानत भेजो हर बात पर अनाया, अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आओ। काश ये इतना आसान होता है जितनी आसानी से तुमने कह दिया है। इतना मुश्किल नहीं है अनाया, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी बहुत कोशिश तुम भी करो। फिलहाल तो तुम बहजाद के लिए चाय बनाओ। सुबह चाय ना मिले तो उसका मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है। अच्छा तुमने याद दिला दिया। बड़ा जालिम शौहर है तुम्हारा भाई। अगर वाकई जालिम शौहर मिला होता ना तुम्हें, तो तुम इस वक्त हंसती मुस्कुराती यहाँ खड़ी नहीं होती, मेरी तरह किसी कमरे में पड़ी होती। मेरा ये मतलब नहीं था। पापा, आपसे एक बात करनी थी। जी बेटा बोलो। मैं फार्म हाउस नहीं जाना चाहती। मगर क्यों बेटा? मेरे ख्याल में तो अगर तुम कुछ दिन फार्म हाउस में रह लो तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। हाँ बेटा, बाबा ठीक कह रहे हैं। फार्म हाउस चले चलते हैं। कितने अरसे से हम लोग भी घर से बाहर नहीं निकले, इसी बहाने सबकी आउटिंग हो जाएगी। सफिया, पहले बच्ची की बात तो सुन लो, जाने वो क्या कहना चाह रही है। हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या सोचा तुमने? अगर तुम फार्म हाउस नहीं जाना चाहती तो फिर तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? देखो मेरी जान, सारी जिंदगी माजी का शौक बनाते हुए तो नहीं गुजार सकते ना। हाँ नाया, हमने तुम्हारे बारे में जो भी फैसला किया वो बहुत गलत साबित हुआ। मेरे ख्याल में अपनी जिंदगी के फैसले अब तुम खुद ही करो। मामा, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते अनाया। तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मेरा मशवरा तो यह है कि तुम अपनी स्टडीज जारी रखो। अजीब पागल शख्स है, पीछे ही पड़ गया है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो